नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जहर की जो धीरे धीरे हमारे समाज की जड़ों को काट रहा है। एक ऐसा दलदल जिसमें फंसकर लाखों परिवार तबाह हो रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लग रहा है। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बैटिंग और जुए की, जो आज एक महामारी का रूप ले चुका है। अभी हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे की गंभीरता को माना है। डॉक्टर के पॉल नाम के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन बैटिंग एप्स पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें विनियमित करने की मांग की गई। और जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने कहा कि वे सैद्धांतिक रूप से याचिकाकर्ता के साथ हैं कि इसे रोका जाना चाहिए, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग स्वेच्छा से ये चीजें कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है? हम सैद्धांतिक रूप से आपके साथ हैं, इसे रोका जाना चाहिए, लेकिन शायद आप इस गलतफहमी में हैं कि इसे कानून के जरिए रोका जा सकता है। जैसे हम कानून होने के बावजूद लोगों को हत्या करने से नहीं रोक सकते। यह टिप्पणी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है कि यह रुकना चाहिए, तो फिर ये रुक क्यों नहीं रहा? डॉक्टर पॉल ने अपनी याचिका में जो आंकड़े पेश किए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि अकेले तेलंगाना में बैटिंग एप्स की लत के कारण 1023 लोगों ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, 1023 जिंदगियां लील गई इस ऑनलाइन जुए ने। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में लगभग 30 करोड़ लोग अवैध रूप से इस जाल में फंसे हुए हैं। 30 करोड़, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं मेरे दोस्त, यह 30 करोड़ परिवार की बर्बादी की कहानी है। यह उन बच्चों के भविष्य का अंधेरा है जिनके माता पिता इस लत में अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। जब ऑनलाइन जुआ जिंदगियां छीन रहा, तो क्या यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं? अब बात करते हैं उस दोगलेपन की जो हमें सबसे ज्यादा कचोटता है। अगर गली मोहल्ले में कोई आदमी ताश के पत्तों से जुआ खेलता पकड़ जाए, सट्टा लगाता पकड़ जाए, तो तुरंत एक्टिव होकर पुलिस उसे पकड़ लेगी, उस पर कानूनी कार्रवाई करने लगेगी। लेकिन यही जुआ जब थोड़ा स्टैंडर्ड के साथ में ऑनलाइन बड़े बड़े ऐप्स के जरिए लाखों करोड़ों का खेल बन जाता है, तो सरकारें कुछ नहीं करती। तो ये कैसा न्याय है? क्या जुआ नहीं रहता जब वो डिजिटल हो जाता? सवाल ये है। और इस पूरे खेल में सबसे शर्मनाक भूमिका निभा रहे हैं हमारे तथाकथित हीरो, बॉलीवुड के चमकते सितारे, क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर। ये वही लोग हैं जिन्हें जनता अपना आदर्श मानती है, जिनके पोस्टर अपने घरों में लगाती है। अब सवाल इन भिखारियों से भी, क्या रे तुम लोग बिल्कुल सब कुछ तो ये जुआ सट्टे लोगों में फैला रहे हो? इनके एक इशारे पर लाखों लोग दीवाने हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये सभी हरामी इन बैटिंग एप्स का बेशर्मी से प्रचार करते हैं। क्रिकेट के कई दिग्गज ऐसे जिनके एक एक शॉट पर पूरा देश झूम उठता, वो आज इन एप्स का प्रमोशन कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? क्या इन्हें पता नहीं कि इनकी एक अपील लाखों मासूम जिंदगियों को इस दलदल में धकेल रही है? क्या इन्हें सिर्फ पैसा से मतलब है? जनता इन्हें अपना हीरो मानती है और ये जनता को बर्बाद करने वाले प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सीधा लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ है और ये किसी भी मायने में स्वीकार्य नहीं है। सोचिए हमारे आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चे अपने पसंदीदा एक्टर्स या क्रिकेटर्स को इस जुए के ऐप्स का प्रचार करते देखेंगे, तो उनके मन में क्या संदेश जाएगा? क्या उन्हें लगेगा कि जुआ खेलना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि एक कूल चीज मानेंगे, जिसे उनके हीरो भी तो करते हैं? यह मानसिकता हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। यह उन्हें रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाएगा और अंततः कंगाल कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। यह एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन एक सही दिशा में उठाया गया कदम। कोर्ट ने कहा कि आईपीएल के दौरान बैटिंग बड़े पैमाने पर चलती है और वे सरकार से पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझेगी। यह सिर्फ एक कानून की बात नहीं, यह एक सामाजिक चेतना जगाने की बात है। मेरे दोस्तों, हमें जरूरत है एक सख्त कानून की जो ऑनलाइन ऑफलाइन इस तरह के जुए पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाए। हमें जरूरत है उन सेलिब्रिटीज पर भी कार्रवाई करने की जो पैसों की लालच में मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले ऐप्स का प्रचार करते हैं। और सबसे बढ़कर हमें जरूरत है लोगों को जागरूक करने की, उन्हें इस दलदल से बचाने की। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ सरकार या सुप्रीम कोर्ट का नहीं, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने आसपास देखिए, क्या कोई इस लत का शिकार है? उन्हें समझाइए, उनकी मदद कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर कोई इस खतरे को पहचान सके। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस लड़ाई में हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस भयंकर लत से बचा पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।
हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।